बेन डक ने चखाया इंडिया को बेसबॉल का मजा। और यानी कि दूसरे दिन बिल्कुल बेबस नजर आई टीम इंडिया, और जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन कमबैक किया है इंग्लैंड की टीम ने। और जिस तरह बेन डक ने बैटिंग की और शुरुआत की, साफ नजर आ रहा था कि उनका जो टारगेट है और जो अप्रोच थी उनकी, वो साफ बेसबॉल वाली थी। और जिस तरह वो बंदा इतनी तेज इनिंग खेल रहा था, उसे साफ जाहिर था कि यार 39 बॉलों पे वो बंदे ने 50 रन बनाए। और जिस तरह उसने 7 चौके मारे थे सिर्फ 50 करने पे, सेंचुरी दाग दी। अभी 133 रन पे नॉट आउट खड़ा है इंग्लैंड। सिर्फ आप समझिए कि ऐसा वनडे की तरह खेल रहा है, यानी कि 36 ओवर हुए हैं मेरे ख्याल से, या 38 ओवर हुए हैं। और इंग्लैंड का इस वक्त स्कोर 207 रन है। माना कि अभी लीड बहुत लंबी है, यानी कि अभी 238 रन मजीद इंग्लैंड को बनाने। लेकिन जिस तरह 400 प्लस इंडिया ने बनाए, ध्रुव ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने साथ दिया, थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा स्कोर समझिए कि जसप्रीत बुमराह, अश्विन और ध्रुव की ने कम से कम भी 125 से 150 के लगभग स्कोर बना दिया इंडिया के लिए। शुरू में जडेजा आउट हो गए थे, लेकिन और कुलदीप यादव भी आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरह की स्कोर किया था और जिस तरह मुझे उम्मीद थी, यानी कि सबको ही उम्मीद नजर आ रही थी कि शायद बॉल रिवर्स स्विंग होगा तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगी। लेकिन जैसे जैक क्रॉली आउट अच्छा नहीं खेल सके, हाँ पोप पोप का कैसे ना कि बैड लक रही, और डीआरएस ने फिर इंडिया का साथ दिया। ये पता नहीं क्या वजह है कि डीआरएस जब जब इंडिया अपील करता है तो जो बॉल अंपायर्स कॉल होनी होती है वो हिटिंग हो जाती है। बहुत बैड लगता है। क्लियर था कि वो अंपायर्स कॉल होनी चाहिए थी, लेकिन वो डीआरएस ने शो किया कि विकेट हिटिंग है। खैर वो बैड लक हो गई। फिर पोप के साथ, पोप भी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह बेन डक ने बैटिंग की है, पूरी टीम इंडिया हिल के रह गई है। पूरे फेस एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। शुरू से उस बंदे ने भरपूर तरीके से अटैक किया है, एक एक बॉलर की धुनाई की है, बुमराह से लेके कुलदीप यादव, जडेजा, ठीक है, अश्विन को थोड़ा सा वो रोक और समझ के खेल रहे थे। लेकिन चाहे सिराज हो जाए, बुमराह हो जाए, कुलदीप यादव हो जाए, जडेजा हो जाए, ना बैन डक ने खुल के जैसे कहते हैं ना, खुल के मारा है। और अश्विन को थोड़ा सा देख और समझ के खेले थे। अश्विन का किरदार बेहतरीन रहा। अश्विन ने 500 विकेटें इंडिया की तरफ से हासिल की हैं। दूसरे इंडियन बॉलर्स बने हैं अनिल कुंबले के बाद, और ये एक बहुत बड़ा एजाज की बात है। तो बहुत जितनी तारीफ की जाए अश्विन की कम है, क्योंकि अश्विन ठीक है, माना उन्होंने अपना किरदार ये अदा किया इंडियन ही पिचेस पे। ज़्यादातर उनकी विकटें, अगर 500 विकटों की बात की जाए तो ज़्यादातर विकटें उनकी इंडिया में ही हैं, और बाहर उन्होंने इतनी ज़्यादा विकटें हासिल नहीं की है। लेकिन अश्विन भी उस लिस्ट में शामिल हो गए जिन लोगों ने 500 विकटें हासिल की, जिसमें शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले और मैकग्रॉ, वॉल्श सब शामिल हैं, और भी दीगर बॉलर्स हैं। लेकिन अश्विन ने जिस तरह की बॉलिंग की, और उन्होंने जो है वो जैक क्रॉली को आउट किया था, वो उसकी वो 500 विकेट हासिल की। इंडिया थोड़ा सा घबराया हुआ नजर आया मुझे। रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस थोड़े से ऐसे थे कि जिससे लग रहा था कि जिस तरह हर ओवर में 2 चौके या 3 चौके पड़ रहे थे, कभी सिराज को 3 चौके पड़ रहे थे, कभी कुलदीप यादव को 2 चौके पड़ रहे थे, तो थोड़े से घबराए हुए नजर आए। फील्ड सेटिंग भी थोड़ी सी हिली हुई नजर आई। शुरू से ऐसा लगा कि जो है ना, बैन डक ने ना हिटिंग शुरू कर दी, और ये भी नहीं है कि एकदम ही लपाड़ू वाली हिटिंग शुरू की थी। आराम से कट शॉट पे उसने चौके पे चौके, ड्राइव शॉट इसके, फिर पुल कर रहा है वो 4 के लिए, स्पिन को भी आराम से वो रिवर्स स्वीप पे चौके मार रहा है। तो बहुत अच्छी बैटिंग की और दाद बनती है बेंडक की, और इस वक्त भी पिच पे खड़ा है। कल सुबह का अगर पहला सेशन निकाल लेता है बेंडक, तो समझिए कि इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पहला दिन इंडिया के नाम रहा सिवाय फर्स्ट सेशन के। लेकिन ये जो दूसरे दिन का तीनों सेशन थे, ये तीनों के तीनों सेशन में कहूँगा, हाँ पहला सेशन थोड़ा सा इंडिया के नाम इक्वल कर लेते हैं, लेवल बराबर कर देते हैं, इंग्लैंड और इंडिया दोनों के बराबर रहा। लेकिन दूसरा और तीसरा सेशन जो दूसरे दिन का था, वो टोटली टोटली इंडिया के हाथ से निकल गया था और इंग्लैंड के नाम पर रहा। तीसरे सेशन में हाँ इंडिया को 2 विकेटें जरूर मिली, लेकिन भरपूर तरीके से हावी रही इंग्लैंड टीम। और अब 2 दिन का मैच हो चुका है, तीसरा और चौथे दिन का बाकी है। तीसरे दिन आपको भी पता है पिच वैसे सपोर्ट बॉलर्स को नहीं करती है। हाँ, आप अगर इंग्लैंड वाले उल्टे सीधे स्ट्रोक्स खेल के आउट हो जाए, आपको भी पता है कि जो रूट जो है फॉर्म में नहीं है, बस्टो भी फॉर्म में नहीं है। इंडिया के लिए बैन डक की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैन डक की विकेट नहीं भी मिल रही है, तो अगर दूसरे एंड से रूट और बेस्टो की विकेटें मिलती चली जाएंगी ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसका प्रेशर बैन डक पे आएगा। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह की अप्रोच नजर आ रही है, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कल का पहला सेशन का 1 घंटा भी निकाल लिया बगैर विकेट गिराए, तो फिर ये बिल्कुल टोटली आपको कल बेसबॉल क्रिकेट और नजर आएगी, और ज़्यादा बेसबॉल अटैकिंग नजर आएगी। फिर उसके बाद आपके पास अपना बेन स्टोक आ जाए या दूसरे खिलाड़ी आ जाए, ये सब आपको हिटिंग करते हुए नजर आएंगे।
238 रन अभी है मौजूद, लेकिन ये स्कोर भी इंग्लैंड निकाल सकता है। अगर इंग्लैंड इसके लगभग भी ऐसे स्कोर को बराबर कर देता है तो ये टेस्ट मैच मुझे लगता है कि ड्रॉ की तरफ जाएगा, क्योंकि इस स्कोर भी करने के लिए इंग्लैंड को कल पूरा दिन निकालना पड़ेगा। कल अगर पूरा दिन निकालता है इंग्लैंड और विकेटें नहीं गिरवाता है तो लीड चढ़ा सकता है। लेकिन अगर कल इंग्लैंड जल्दी आउट हो गया और इंडिया को 100 रन की भी लीड मिल गई तो ये मैच इंडिया के हाथ में आ जाएगा। लेकिन कम बैक किया है इंग्लैंड ने, बेसबॉल का मजा चखाया। आज बहुत बात हो रही थी कि बेसबॉल क्रिकेट इंडिया में नहीं चलेगी, लेकिन एक ही लेजेंड था जो सुनील गावस्कर, वो बार बार कह रहा था कि चल सकती है बेसबॉल क्रिकेट इंडिया में, और आज वो नज़र भी है जिस तरह की बेन डक ने बैटिंग की है। 133 रन पे वो बंदा नॉट आउट है और बहुत तेज इनिंग खेली है। समझिए सेंचुरी की, थोड़ा सा अश्विन को उन्होंने रोक संभल के खेलने की कोशिश की, लेकिन अदरवाइज वो बहुत तेज खेल रहे थे। और मुझे लगता है कि कल सुबह का जो सेशन है, 1 घंटे के बाद बेन डक अगर विकेट पे खड़े रहे तो वो बंदा डबल सेंचुरी बना देगा। और अगर बेन डक की तरफ से कल डबल सेंचुरी आ जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अपनी बैटिंग लाइनअप पे चले मिस कर रहा है कि उसके बड़े खिलाड़ी मौजूद नहीं है, केएल राहुल, विराट कोहली मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कमी महसूस कम हो रही है, लेकिन हो जरूर रही है। लेकिन थोड़ा सा आप देखें तो सरफराज भी बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने डेब्यूट से उन्होंने भी स्कोर किया तो इंडिया को सपोर्ट मिली। लेकिन इंडिया के पास बॉलर्स तो सारे वही हैं, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के पास कोई एक ऐसा बॉलर हो जो इंडिया के मौजूद ना हो। शामी नहीं है तो डजेंट मैटर, लेकिन सिराज और बुमराह तो थे ना, लेकिन अगर शामी होते भी तो क्या सिराज की जगह शामी खेल रहे होते, लेकिन शामी भी शायद इतना अच्छा नहीं चल पाते। लेकिन बॉलिंग की स्पिन अटैक की बात की जाए, अश्विन से लेके जडेजा, कुलदीप यादव, ये तो इनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अक्षर पटेल को उन्होंने बैठाया है, लेकिन अब देखना ये है कि सुना अक्षर पटेल इंजर्ड है, इसमें कोई कंफर्मेशन मुझे इस बारे में नहीं है, लेकिन इशू ये है कि इंडिया अगर ये सिचुएशन को निकाल लिया तो बड़ी बात है, वरना अदरवाइज इंडिया का इस मैच में आना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि इंडिया 238 रन, अगर 138 रन भी इंग्लैंड को करने देता है और 100 रन की लीड चढ़ा देता है तो फिर मजा आएगा इस टेस्ट मैच में। अदरवाइज अगर ये इक्वल स्कोर करने पे कामयाब हो जाते हैं तो ये टेस्ट मैच मुझे लगता है कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। और लेकिन मुझे ड्रॉ इसलिए नहीं, ये इस ड्रॉ की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर इंग्लैंड ने इसको लीड को पूरी कर दी है ना तो यकीन मानिए इंग्लैंड टोटल बेसबॉल क्रिकेट पे आ जाएगा। फिर आपको टेस्ट मैच कम वनडे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और मुझे भी पता है कि फिर इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी भरपूर जवाब देगा अपनी दूसरी इनिंग में और आपको वो तेज़ खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। और फिर आपको भी पता है कि सरफराज भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, दूसरे एंड से आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल और जायसवाल भी, तो मज़ा आने वाला है। और इसका मतलब है कि ये तीसरा, चौथा, पांचवा दिन यानी कि जो वीकेंड है शुरू होने वाला है, ये सैटरडे और संडे, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और आप देखते हैं कौन अपने नर्व्स पे ज़्यादा काबू रखता है। अब नर्व्स की गेम शुरू हो जाएगी, जिस तरह आज बेन डक ने अपने नर्व्स पे काबू रख के अच्छे स्ट्रोक्स खेल के इंडिया को बैकफुट पर डाला है दूसरे दिन में। ये देखते हैं कि तीसरा दिन किसका नाम रहता है। आप अपने नाम अपने बताइएगा, आपको कैसे लगी अश्विन की बॉलिंग और आपको कैसे लगी बेन डक की बैटिंग। इस पर अपनी राय का कमेंट्स में ज़ाहिर कीजिएगा। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें यहाँ मौजूद होंगी। कल से पाकिस्तान में यानी कि हमारे मुल्क में PSL भी शुरू हो रहा है, तो एक बड़ी बड़ी खबरें मौजूद होंगी हर तरह की। इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।